सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीन दिन का गैप बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग सप्ताह बाद मिल रहे टाइप से। साथियों, हमारे भीतर दो प्रकार के चरित्र कैरेक्टर मौजूद होते हैं और दोनों कैरेक्टर के बीच में द्वंद्व होता है। एक कैरेक्टर जिसके बारे में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा चीज करना चाहते हैं जीवन में, तो हमारा वो कैरेक्टर है, वो मन है जो कहता है कि रिस्क है, अरे बेकार है, कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ करने से पहले वो बाधा बनता है, अवरोध बनता है, सामने आकर के खड़ा हो जाता है। हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले नकारात्मक कैरेक्टर हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो कहता है कि नहीं, एक बार करके देखने में क्या जाता है। सफल हो गए तो अच्छा, और नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। इन दोनों के बीच में जंग चलता है। एक कहता है कि बेकार है, नहीं करना है, कहाँ फालतू मेहनत करना पड़ेगा उसमें, लोग क्या सोचेंगे। दूसरा कहता है कि नहीं, करना चाहिए। लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए वाला जो कैरेक्टर है वो जीतता है। करना चाहिए वाला कैरेक्टर नहीं जीतता है, हार जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी नहीं करना चाहिए कि सपोर्ट में चले जाते हैं। इसीलिए लोग असफल हैं, इसीलिए कोई भी काम का रिजल्ट नहीं दिखता है। लोग बहुत से काम को करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनके पास समय नहीं रहता। सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको लेकर के गर्व किया जा सके कि इसने बहुत अच्छा काम किया। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको आने वाले पीढ़ी याद करेगा। काम दिन भर कर रहे हैं, काम की कमी नहीं है, एनी टाइम व्यस्त है लोग, लेकिन वही सब काम कर रहे हैं जो उसको आसान लगता है, करने में उसको सहूलियत होती है। जो हमारा नहीं करना चाहिए वाला, जो मन चाहता है, वो वाला काम हो रहा है। और जो करना चाहिए वो वाला काम नहीं हो रहा। दूसरा, किसी काम में निरंतरता नहीं है, क्योंकि नहीं करना चाहिए वाला मन कहता है कि अरे यार बहुत कर लिए, हो गए, अब और दिन तक करेंगे ना काम। वो तो चाहता है कि कब जो है
काम से छुटकारा मिले, अच्छे काम से छुटकारा मिले। और करना चाहिए वाला मन हमेशा अकेले पड़ जाता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है, इसलिए वो हारता चला जाता है। इसीलिए हमारे प्रथम शंभु द्वारा स्थापित योग और तंद्रा और मूल सूल सर्री का ज्ञान होना, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा ज्ञान है जो गीता और पुराण से भी पहले का और उससे भी महान ज्ञान, मूल सूल सर्री। ऐसा लगता है कि मूल सूल सर्री से बड़ा ज्ञान और कुछ हो ही नहीं सकता। कोसोडुम शंभु शेख ने जितना ज्ञान खोजा और उस ज्ञान को प्रतिपादित किया, उसके आगे कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसा लगता है जो भी ज्ञान है उसी के भीतर भरे हुए हैं। समुद्र से जितना पानी आप निकाल सकते हो निकालो, ठीक उसी प्रकार से कोसोडुम ने जो ज्ञान समाज को दिया, उसके भीतर से जितना ज्ञान निकाल सकते हो निकाल लो, उसके बाहर और ज्ञान नहीं है। इस टाइप से जो है उनका दर्शन, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत पर आधारित है, और प्रकृति से बड़ा कुछ है नहीं। इसलिए इस संगत कार्यक्रम में जो लोग जुड़ते हैं, या जिनको जुड़ने की इच्छा मन में आई, या जिनको भी इस संगत कार्यक्रम की जानकारी किसी भी माध्यम से हुआ, वो इस युग के सौभाग्यशाली लोग हैं। ऐसा लगता है हम सब लोग सौभाग्यशाली लोग हैं कि कुदरत ने हमको, हम सब लोगों को इस महान ज्ञान के प्रचार के लिए, इस महान ज्ञान के विस्तार के लिए चुना है। जिस प्रकार से बादलों में सूर्य को ज्यादा दिन तक ढक करके रखा नहीं जा सकता, बादल कितनों भी कोशिश कर ले, हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन तक भी बादल रहे तो भी सूर्य अपना प्रकाश के लिए रास्ता खोज ही लेता है। वैसे प्रकृति के दर्शन, प्रकृति के सिद्धांत को कितनों भी धर्म बना लो, प्रकृति के दर्शन को कोई मिटा नहीं सकता, प्रकृति के नियम को कोई नहीं मिटा सकता। मूल सूल सर्री के तहत हम लोग बौद्धिक बाधा का अध्ययन कर रहे थे, जिसको मोद्दूर सूल सर्री कहते हैं। बौद्धिक बाधा अनिर्णय की स्थिति, असंकल्प की स्थिति, सत्य असत्य का भेद न कर पाना, भ्रम की अवस्था में रहना, शंका की अवस्था में रहना, ये बौद्धिक बाधा है। क्योंकि हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मन के बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस बौद्धिक बाधा को दूर करने के लिए 4 रास्ते हमारे कोसोडुम ने बताया, जिसमें पहला है जोग, दूसरा है ताल्क, और तीसरा है तय, और चौथा है मोध। जोग, ताल्क, तय और मोध। जोग के विषय में चर्चा हो चुकी है। ताल्क
ताल का मतलब होता है चिंतनशीलता, चिंतन। चिंतन का मतलब है अपनी जो बौद्धिक सर्चिंग सर्वर मान के चलिए। जैसे अपन गूगल में कोई चीज को सर्च करते हैं तो गूगल में उस सर्च करने वाले विषय को लिखते हैं, तो गूगल क्या करता है, उसको सर्च करता है और सर्च करने के बाद दो प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता है, कई प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करता है, एक से अधिक, सैकड़ों की संख्या में। फिर उसमें से बोलता है कि आप जिसको भी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर लो। जैसे हम फेसबुक में अगर नाम लिखे किसी का सर्च करने के लिए, मान लीजिए रमेश लिखते हैं, तो बहुत से रमेश लोगों का लिस्ट निकाल देगा। उसके बाद बोलेगा कि आप इसमें से सेलेक्ट कर लो कि आप कौन से रमेश को खोज रहे हो। यदि जो यूनिक है, अकेला है, तो सिर्फ एक ही नाम लिस्ट निकलेगा। और बहुत ढेर सारे रमेश है तो बहुत से रमेशों का लिस्ट निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये माइंड है जो चिंतन करता है, वो सर्च इंजन है हमारा। किसी भी विषय को माइंड में डालने से हमारी जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से विषय हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। 5 प्रकार के हमारे शारीरिक इंद्रियां होते हैं। जैसे कि त्वचा हो गया, चमड़ी, चमड़ी से स्पर्श होता है। जीभ में स्वाद का ज्ञान होता है, चमड़ी में स्पर्श के ज्ञान होता है, जीभ में स्वाद का ज्ञान होता है। नाक से गंध का ज्ञान होता है, आंख से दृष्टि का ज्ञान होता है, और कान से जो है शब्द का ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 प्रकार से ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करता है इंद्रियों के माध्यम से, और वो मस्तिष्क में जाता है। फिर मस्तिष्क उस पर चिंतन करता है, ताल्क करता है। और उस पर चिंतन करने के बाद बहुत से विकल्प निकल करके आते हैं। उन विकल्पों में से एक विकल्प को सिलेक्ट करना रहता है। इस प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। बहुत से विकल्प निकल के आए और उसमें से हम किसी विकल्प को सेलेक्ट न कर पाए और सिर्फ चिंतन ही करते रह जाए, चिंतन ही करते रह जाए, वो बार बार रिजल्ट दे रहा है। माइंड जो है, आप जो सोच रहे हो वो ये है क्या, आप जो सोच रहे हो वो ये है क्या, उसके बावजूद भी जब हम बार बार उस चीज को सोचते ही रह जाते हैं, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर चिंतन की दायरा खत्म हो जाता है। फिर वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। आज के समय में जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, अति सोच। और ओवर थिंकिंग एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक विकृति की अवस्था है।
इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए गूगल में आपने ताजमहल लिखा, ताजमहल कहाँ है ऐसा लिखा, तो गूगल उसको खोज कर निकालेगा कि ताजमहल आगरा में है, एक ही है ताजमहल, इसलिए एक ही जगह निकालेगा। अब उसमें रिजल्ट दे दिया कि ताजमहल आगरा है, उसके बावजूद भी आप फिर से उसको सर्च कर रहे हैं कि ताजमहल कहाँ है, फिर से रिजल्ट दिया ताजमहल आगरा। आप फिर से उसमें डाल करके फिर से खोज रहे हैं कि ताजमहल कहाँ है, फिर से रिजल्ट दिया ताजमहल आगरा में। बार बार ऐसा करने से कि आदमी पागल है क्या कि एक ही विषय को बार बार इसमें डाल रहा है। मैं बताते बताते थक जा रहा हूँ कि ताजमहल आगरा, उसके बावजूद भी फिर से सर्च कर रहा है, फिर से खोज रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मानसिक अवस्था होती है। हम जिस विषय पर सोचे उस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। यदि हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब हम मानसिक समस्या के शिकार ग्रस्त हो रहे हैं। मनो रोग से समस्या संबंधित मानसिक जो समस्या है वो बहुत फाइन होता है। वो समझ में नहीं आता कि हम कब मानसिक विकृति की अवस्था में जा रहे हैं। व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार पड़ता है तो तुरंत पता चल जाता है उसको, कहीं पर दर्द होगा, कहीं पर खुजली होगा, कहीं पर सर्दी और खांसी होगा, तुरंत पता चल जाता है उसको। लेकिन मानसिक समस्या से जब वो ग्रसित होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करता हूं, मैं ज्यादा ही कुछ जजमेंटल हूं, दूसरे के जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूं, और इससे रिश्ते कमजोर होते हैं, इससे विश्वास कमजोर होता है, भरोसा कमजोर होता है, परिवार में भी, दोस्तों के बीच में भी। हम किसी को देख करके पहले जजमेंट पारित कर देते हैं, जज कर लेते हैं कि नहीं वो गलत कर रहा होगा। यदि वो कहा यहां गया है तो वो गलत करने गया रहा होगा, होगा शब्द। और सीधा किसी के चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, कैरेक्टर पर लांछन लगा देते हैं। सच्चाई पता नहीं है, लेकिन हम वैसा लांछन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, चिंतन के दायरे से क्रॉस कर लिया वो। जैसे क्लास में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे उस विषय को चिंतन करते हैं तो याद हो जाता है। लेकिन यदि टीचर ने क्लास में पढ़ाया और हमको माइंड में रिवाइज नहीं किया, चिंतन नहीं किए, तो फिर अलग से उसको रटना पड़ेगा। किसी विषय को याद करने का सबसे अच्छा और एक ही तरीका है चिंतन। किसी चीज को याद करना हो माइंड में, विद्यार्थियों के लिए खास करके, उसका एक ही तरीका है, उसके बारे में चिंतन करना, ताल्क करना। और एक बार टीचर ने पढ़ाया, हमने उसके बारे में आंख को बंद करके चिंतन कर लिया कि क्या क्या पढ़ाया, तो याद हो गया। कोई चीज भूल रहे तो तुरंत नोट नोट देखिए, पलटिए, उसके बाद फिर से चिंतन करिए, जो भूल रहे थे उसको भी लेकर के, तो याद हो गया।
3 से 4 बार 5 बार बात चिंतन अगर कर लिए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे फिर उस विषय को। उसके बावजूद भी भूल जा रहे हैं तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर लिखे हुए चीजों को चिंतन करिए। मौखिक चिंतन करने के बजाय लिख करके चिंतन करिए कि मैंने क्या लिखा है। हमेशा के लिए वो अवचेतन मन में जा करके सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। हमारा जो अवचेतन मन है वो हार्ड डिस्क के बराबर, हार्ड डिस्क जैसा है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, हम कुछ भी फाइल बनाते हैं वो कहाँ जाकर के सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है, पेन ड्राइव में सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है। हमारा अवचेतन मन भी वही हार्ड डिस्क है, मेमोरी है। हम चिंतन करते हैं वो विषय वहां जाकर के सेव होता है, और जिसको डिलीट करना आता है उसके बारे में चिंतन करके उसको डिलीट करते हैं। और इसके अपोजिट है चिंता। चिंता मतलब ऐसे सोचना, नकारात्मक तरीके से सोचना जिससे हमारे शरीर के भीतर खतरनाक केमिकल उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, स्रावित होते हैं, हार्मोन से स्रावित होता है, और पूरे हमारे शरीर के रोम रोम को, कोशिका कोशिका को जा करके वो चोक करता है, ब्लॉक करता है, धुआं निकलता है समझिए शरीर के भीतर। चिंता करने से, चिंता करने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते, रिजल्ट आ ही नहीं सकता चिंता करने से। कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है तो उसको बोला जाता है कि भाई तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ, थोड़ा सा गहरा लंबा सांस लो, उसके बाद फिर बता कि क्या चीज का चिंता है। तब उसका माइंड काम करना शुरू करता है। दोनों में की प्रक्रिया एक ही जैसा है, लेकिन चिंतन में पॉजिटिव पावर है। हम किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, और चिंता में हम किसी समस्या से अपने आप को बांधे रखना चाहते हैं। जैसे गाय बैल को बांध दिया जाए रस्सी से, तो अपने आप को बंधा हुआ वो अच्छा महसूस करता है, और उसको छोड़ दिया जाए तो फिर से वो रस्सी के पास आकर के अपने आप को बांध लेता है। ठीक वैसे ही चिंता मतलब हम अपने आपको किसी समस्या से बांधे रखना चाहते हैं, उससे मुक्ति नहीं पाना चाहते। हमारा अवचेतन मन सही और गलत को नहीं समझता, उसका काम और सही और गलत की फैसला करना नहीं है। उसका काम आपके शरीर में बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ये जानना उसका काम नहीं है। वो सबको सही मानता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। यदि हम बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को लगता है कि आप अच्छा ही सोच रहे हैं, इसलिए वो उसको सेव करते चला जाता है अपने पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में। हमारी चिंता को सेव करते चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो हमारी आदत में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी आदत में ऐसी चिंता बढ़ जाता है कि हम चिंता किए बगैर रह नहीं सकते, और दिन भर चिंता में डूबे रहेंगे, और फिर कुछ नहीं होगा। दिन भर चिंता में डूबे रहने से शरीर भी बीमार पड़ेगा, बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ होगा, और जीवन में कोई काम सफल नहीं होगा। जब हम किसी डिसीजन पर ही नहीं पहुंचेंगे तो कैसे उस काम को करेंगे। इसलिए चिंता अनकंट्रोल्ड अवस्था है, नियंत्रण के बाहर चल दिया हो। जैसे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में या बांध में कोई नाव लेकर के गया,
या पानी में तैरते हुए बीच गहरे तालाब में गया, तो जब तक तैर सकता था तब तक उसी टाइम पीरियड में उसको तैर के निकल जाना था। लेकिन तैरते तैरते इतना दूर चला गया कि फिर से वापस नहीं आ सकता, अनकंट्रोल की अवस्था हो गई। उस अवस्था को चिंता कहते हैं। आप अपने नियंत्रण से बाहर चल दिए, अब खुद पर काबू नहीं रख सकते आप। और फिर से वापस आने के लिए आपको शांत एकाग्र होकर के अपने आप को शांत करना पड़ेगा, शांतिपूर्वक बैठना पड़ेगा और फिर से चिंता से चिंतन की अवस्था में आना पड़ेगा, ताल्क की अवस्था में आना पड़ेगा। जब ताल्क की अवस्था में आएंगे तभी प्रकृति आपकी समस्या का समाधान निकालेगी, और जब तक चिंतन की अवस्था में नहीं आएंगे प्रकृति आपका समाधान नहीं निकालेगी। हम सब लोग इतने बिजी रहते हैं। अभी हम लोग आर्थिक जन व्यवस्था चाहे कोई अपने संगत इस कार्यक्रम को लेकर के ये मुहिम चल रहा है, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना बिजी है। तो इतना बिजी है तो बड़े बड़े इतिहास बनना चाहिए आपके नाम पर, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनना चाहिए आपके नाम पर। इतना बिजी है तो कुछ बड़े उपलब्धि होना चाहिए जो अखबार में छपे, पेपर में छपे। इतना बिजी है तो काम इतना कर रहे हैं तो दुनिया को दिखना चाहिए ना वो रिजल्ट कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सब लोग अपना समय और धन की बर्बादी कर रहे हैं। एक लिमिट टाइम के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन सब के सब लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं व्यस्त होने के नाम पर। वो इसलिए समय की बर्बादी हो रही है क्योंकि चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में करना क्या। चिंतनशीलता की कमी है। जैसा चल रहा है चलने दो की स्थिति में है लोग, और जैसा चल रहा है चलने दो की स्थिति में जब तक लोग रहेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला, कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। इसलिए ताल्क चिंतन मून सुल सर्री का जो मोदुर सुल है उसका दूसरा उपाय है। चिंतन करने से, ताल्क करने से बौद्धिक क्षमता बढ़ता है, और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तभी हमारे भीतर ज्ञान आएगा और ज्ञान का हम सही उपयोग कर पाएंगे। अभी शंभू नरका परलोक निकला, हमारे उस कोसोडुम ने, प्रथम शंभू ने योग और तंद्रा नामक एक महान विधा दिया जिसके सामने मेडिकल साइंस भी फेल है। जिसको लेकर के बहुत से विद्वान, बहुत से ऋषि मुनि हुए, वो छूटते जा रहा है। उसको हमको फिर से लाना होगा जीवन में, और संपूर्ण समाज को जागरूक करना होगा। इसलिए योग और तंद्रा का अभ्यास भी यहाँ किया जाता है।
चलिए आज का योग और तंद्रा का अभ्यास करते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधा कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे। आंख को हम जोर से बंद नहीं करेंगे, हल्का सा अर्ध खुले अवस्था में। इसको दूसरे लोग संभवी मुद्रा बोलते हैं, शंभु की मुद्रा। शंभु हमेशा इस